हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुपद चैप्टर का पार्ट नंबर 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बहुपद पहचानना या बहुपद का प्रकार बता चुके हैं। आज हम बहुपद में एक टॉपिक शून्यक के बारे में आपको हम आज बताएंगे और द्विघात बहुपद ज्ञात करें बताएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए, ये बहुपद का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। ये बहुपद का कितना पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बहुत बेसिक से लेकर बहुपद को द्विघात बहुपद को बनाना सिखाएंगे। देखिए, पहले हम आपको कुछ पूछ लेते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं, पूछ लेते हैं। जैसे हम पूछ दे 3x + 1, यहाँ पे पूछ दे 3x² + 7x - 4। एक प्रश्न हम और पूछ ले आपसे, तीसरा यहाँ पे दे दे 6x³ + 7x + 5। अब चौथा दे दिए 6x + 3। आपको हम 4 प्रश्न दिए हैं। 4 प्रश्न को आप पहले ध्यान से देखिए और बताइए कि पहला प्रश्न क्या घाती प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या घाती प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या घाती प्रश्न है, चौथा। पहले आप इसको देखिए और सोचिए, सोच के बताइए। तो आप लोग बोलिएगा, कहिएगा सर इसका पावर 1 है, तो क्या बोले, जिसका पावर 1 होता है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका मतलब इसका पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जिसका पावर 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब दूसरा प्रश्न आप सोचिए कि क्या होगा। तो क्या आएगा, सर यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब पावर 2 है तो जिसका पावर 2 होता है उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिसका पावर 2 है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। हम पूछेंगे बताओ ये क्या घात बहुपद है, तो कहिएगा सर यहाँ पे पावर 3 है। अब पावर 3 है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। हम पूछेंगे बताओ ये क्या घात बहुपद है, तो आप बोलिएगा इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। जिसका पावर 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे रैखिक निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, तो व्यंजक बोल दिया या रैखिक बहुपद, तो समझिए जिसका पावर 1 है वही रैखिक बहुपद का व्यंजक होगा। आपको हम कल बताए हैं द्विघात बहुपद का अधिकतम पावर 2 होता है, इसलिए इसका शून्यक 2 निकलता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम पावर 1 होता है, इसीलिए इसका शून्यक 1 निकलता है। अब बोले हैं त्रिघात बहुपद का अधिकतम पावर 3 है, इसलिए इसका शून्यक 3 होता है। अब बोले रैखिक बहुपद का अधिकतम पावर 1 है तो इसका शून्यक 1 होगा। अब हम कल बोले हैं कि किसका ग्राफ परवलय होता है, तो आप बोलिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है निम्नलिखित में किस बहुपद का ग्राफ परवलय होता है,
तब समझिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ परबोला होता है। तो ये सब हम आपको पीछे की क्लास में बता दिए हैं। आज हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। बेटा देखिए साफ करने वाला कहाँ से नहीं। अब देखिए क्या बोले, द्विघात बहुपद। देखिए पहले हम शून्यक निकालना सिखाते हैं। शून्यक निकाले। क्या निकालना हो? शून्यक निकाले। अब देखिए शून्यक, जैसे पहला प्रश्न देगा कि यहाँ पे बोल देगा 3x² -4 बराबर 3x² -4 का शून्यक निकाले। शून्यक निकाले। देखिए तो इसको लिख देंगे सोल्व। प्रश्न क्या? 3x² -0। देखिए जहाँ पे शून्यक बोल दे तो आप समझ जाइएगा कि शून्यक के मतलब होता है बराबर 0। अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल दे तो आप प्रश्न में पीछे बराबर 0 लिख दीजिएगा। शून्यक बोलेगा तो क्या लिखें? बराबर 0। अब 3x²। अब बताइए इधर माइनस में है, पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए गुना में है, तो गुना में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² बराबर 4। जो संख्या गुना में होता है अगर बराबर के पीछे ले जाएंगे, इस संख्या को यहाँ से बराबर के पीछे ले जाएंगे तो संख्या बट्टा में हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब निकालना है शून्यक, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4/3। अब देखिए x² है, अगर x² है, स्क्वायर पीछे जाता है, जैसे स्क्वायर पीछे जाता है तो बदल जाता है रूट में। अब देखिए पावर 2 है तो यहाँ पे प्लस और माइनस आप लिख दीजिएगा। फिर से देखिए बताते हैं, अगर स्क्वायर बराबर के पीछे जाता है तो रूट में हो जाता है, और रूट में हो जाएगा तो इसका आगे प्लस और माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √3, तो इसका शून्यक हो गया प्लस और माइनस। देखिए द्विघात समीकरण है तो 2 गो शून्यक होगा। अगर इसको लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे कि x बराबर 2/√3 माइनस 2/√3, यही इसका शून्यक हो गया। क्या बोले? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। जैसे प्रश्न आपको दे, हम यहाँ पे दे देगा 4x² -9 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक निकाले। देखिए शून्यक निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे लिख देंगे सोल्व। शून्यक निकालने के लिए बोल दे तो आप समझ जाइएगा कि बराबर में 0 लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4।
इधर आ जाएगा बट्टा में। अब एक्स स्क्वायर को जैसे ही बराबर के पीछे ले जाएंगे, तो जैसे ही बराबर के पीछे जाएगा तो हो जाएगा रूट में, तो आप हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 9/4। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस, तो यहाँ से एक्स के मान हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, मतलब प्लस माइनस 2। द्विघात समीकरण 2 को शून्यक। अब इसको कैसे लिखें, तो एक्स बराबर -3/2 कॉमा 3/2, यही इसका शून्यक हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो इसको आप एक बार देखिए। चलिए आप लोग इसको देख लिए होंगे। अब देखिए एक प्रश्न हम और देते हैं आपको, जैसे मैं यहाँ कह देगा 4x² माइनस 3x का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। आप किस तरह के प्रश्न देगा, अब बोलेगा शून्यक ज्ञात करें, क्या बोलेगा, शून्यक ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप यहाँ पे देखिए, आपको हम थोड़ा सा एक बेसिक बात बताते हैं। ये बेसिक बात आप समझ गए तो शून्यक आराम से बना लीजिएगा। देखिए बेसिक बात क्या है, बेसिक बात है अगर 4 का स्क्वायर है, अब माइनस में आचार आ जाए, माइनस में क्या आ जाए आचार, इसका शून्यक निकालेंगे, तब इसका सबसे आसान है कि इसका बराबर 0 करेंगे और आचार को पीछे ले जाएंगे। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा अगर 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ पे 4 आया है, प्लस 4 आया है, अब इसका शून्यक निकालेंगे। तो देखिए 4 स्क्वायर है, एगो 4 आया है, अगर उसका शून्यक हम निकालेंगे तो आपको वहाँ पे कॉमा लेना होगा। आप यहाँ पे कॉमा लेके बना सकते हैं, क्या लेके, कॉमा लेके बना सकते हैं। अगर तीसरा टाइप रहा 4 का स्क्वायर है प्लस 4 है और प्लस आचार है, अगर इसका शून्यक बोलेगा तब इसका शून्यक हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, 4 के बगल में आचार है तो शून्यक का आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन 4 के बगल में 4 राशि हो, जैसे 4 स्क्वायर है फिर 4 है, तब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम कॉमा लेंगे तब शून्यक मेरा बनेगा। अगर 4 का स्क्वायर है फिर 4 है प्लस में आचार है, तब उसको गुणनखंड विधि से आप बनाइएगा तो शून्यक ज्ञात होगा। जैसे देखिए प्रश्न में, ये प्रश्न यहाँ पे सोल्व है, यहाँ पे 4x² माइनस 3x और शून्यक बोला है, इसका मतलब बराबर 0। शून्यक बोला है तो क्या लिखेंगे, बराबर 0। अब हम आपको क्या बोले हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अब दोनों जगह 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से आपको x को कॉमा लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कहिएगा 4 और 3 में कोई कॉमा नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, x को कॉमा लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर में से को बाहर जाएगा तो बचेगा x, ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ से x बाहर जाएगा तो कितना बचेगा 3, अब बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालिए, शून्यक निकालना है तब क्या करना है, इसको 2 भाग में कर देना है। अब हो जाएगा x बराबर, एक बार 0 लिखना है तो x बराबर 0, एक शून्यक आएगा 0। अब दूसरा का के साथ आपको 0 लिखना है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो अब यहाँ से x 3 ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में। मतलब यहाँ पे एगो शून्य का आपको आएगा 0, दूसरा का आएगा 3/4। आप इसको समझिए क्या बोले। अगर 2 को 4 राशि आता है तब समझिए वहाँ पे आप कॉमा लेके बनाएंगे तब बन सकता है। आपको एक प्रश्न हम और देते हैं। इससे एक प्रश्न हम आपको और देते हैं बनाने के लिए। देखिए प्रश्न क्या है, 7x² माइनस 5x का शून्य ज्ञात करें। का शून्य के निकालें। तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व शून्य के 7x² प्लस 5x शून्य को बोला मतलब बराबर 0। अब देखिए यहाँ दोनों जगह 4 है तो यहाँ पे 4 को हम कॉमा लेंगे। अब देखिए 7 और 5 में कोई कॉमा हो रहा है तो आप बोलिएगा सर 7 और 5 में कॉमा नहीं होगा। तो अगर यहाँ कॉमा नहीं होगा तो हम कॉमा संख्या में नहीं लेंगे, सिर्फ 4 राशि कॉमा हो। निकालिए तो x का शून्य का निकालेंगे तो एगो x का हो जाएगा 0। अब दूसरा का निकालिएगा 7x प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 7x इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -5, ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में। इसका मतलब एक शून्य क्या आएगा 0, दूसरा का शून्य का आएगा -5/7। यह शून्य है। आप समझ गए होंगे। आप समझ गए तब बताते हैं तीसरा गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए। अब देखिए गुणनखंड विधि से शून्यक, जैसे प्रश्न आपको दे देगा x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। अब देखिए गुणनखंड विधि से शून्यक बनाने से पहले आपको 4 गो चिन्ह याद करना है। अगर आप 4 गो चिन्ह सही से याद कर लेते हैं तो आपको हम भरोसे के साथ कहते हैं कि गुणनखंड विधि से जब चिन्ह को तोड़िएगा तो गलत नहीं होगा। इसलिए 4 गो चिन्ह हम जो आपको लिखवा रहे हैं उसको आप सही से याद कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से चिन्ह इसका आएगा। पहला चिन्ह आ सकता है प्लस प्लस, दूसरा चिन्ह आ सकता है प्लस माइनस, तीसरा चिन्ह आ सकता है माइनस माइनस, चौथा चिन्ह आ सकता है प्लस माइनस। ये 4 गो चिन्ह आएगा। इसका मतलब जब हम तोड़ेंगे तो प्लस प्लस रहेगा तो बड़ा संख्या और छोटा संख्या, इसमें 2 ही वो तरीका से टूटता है। बड़ा संख्या तो बड़का के साथ भी प्लस आपको लगा देना है और छोटका के साथ भी प्लस आपको लगा देना है। अगर इसको भी जब तोड़ेंगे तो 2 ही संख्या में टूटेगा, एक बड़ा और एक छोटा। तो देखिए प्लस और माइनस हो तो बड़का के साथ प्लस लगा देना है
और छोटका के साथ माइनस लगा देना है। क्या बोले, अगर प्लस माइनस 2 चिन्ह हो तो आप उसको तोड़िएगा तो एक बड़ा संख्या में टूटेगा, एक छोटा संख्या में टूटेगा। तो समझिएगा कि आगे प्लस है पीछे माइनस है, तो बड़का के साथ हम प्लस लगा देंगे, छोटका के साथ हम माइनस लगा देंगे। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है जब इसको तोड़ेगा तो बड़ा और छोटा में टूटेगा, बड़ा और छोटा में। अगर दोनों जगह माइनस माइनस चिन्ह दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि बड़का के साथ माइनस लगा देना है और छोटका के साथ प्लस लगाना है। दोनों जगह माइनस माइनस हो तो बड़का के साथ माइनस, छोटका के साथ प्लस लगाना है। अब तीसरा चिन्ह आपको हम क्या बोले, तीसरा चिन्ह है, तीसरा चिन्ह आएगा प्लस, तीसरा चिन्ह क्या आएगा माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक आएगा बड़ा, एक आएगा छोटा। तो बड़का के साथ माइनस लगा देना है और छोटका के साथ नहीं, छोटकों के साथ क्या लगाना है माइनस लगाना है। क्या बोले, अगर आगे माइनस है पीछे प्लस है, इसका मतलब बड़का के साथ भी माइनस और छोटका के साथ भी माइनस। जैसे देखिए ये प्रश्न है, अब इसको हमको शून्यक निकालना है। तो जब शून्यक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। शून्यक बोला मतलब बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड विधि से निकालने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 के एलसीएम निकालिए। देखिए गुणनखंड विधि में याद रखिएगा कि आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या में गुना करना है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और पीछे 6 है, तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 6। अब 6 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच में आ जाए। फिर से बोलते हैं, अगर गुणनखंड विधि से आप शून्यक बनाइएगा तो आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या में गुना कर दीजिएगा। क्या कर देना है, आगे वाला संख्या पीछे वाला संख्या में गुना करना है, उस संख्या को यहाँ लिख देना है। देखिए गुना किए तो लिखे 6। अब उसी संख्या को एलसीएम निकालना है। एलसीएम इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला मिल जाए। तो यहाँ पे एलसीएम तोड़े 2 होता है 3। अब देखते हैं 2 प्लस 3, 2 और 3 जोड़ने पर 5 मिल गया, मतलब बीच वाला मिल गया। अब बीच वाला तो मिल गया लेकिन गुना करने पर हमको 6 आना चाहिए। तो 2 और 3 से गुना करेंगे 6। देखिए दोनों चीज़ मिल गया, 2 और 3 को जोड़े तो 5, मतलब बीच वाला मिल गया। अब गुना करेंगे तो ये जितना के एलसीएम उतना है, तो 2 और 3 में गुना करें 6। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x और 2 है तो लिख देंगे 2x प्लस 6। देखिए फिर से बताते हैं, जब इसको लिखिएगा तो दोनों के बगल में जैसे 2 है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा 2x, 3 है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा 3x और प्लस है तो प्लस। अब हम आपको क्या बोले हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो देखिए अब ध्यान देखिए, आगे माइनस है पीछे प्लस है, तब चिन्ह को किस तरह से लिखने के लिए बोले हैं। अगर आगे माइनस है पीछे प्लस है, इसका मतलब समझ जाइए कि बड़का के साथ भी माइनस होगा, छोटका के साथ भी माइनस होगा। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस लगा देना, इसलिए हम आपको इस चिन्ह बताएं। अब समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए माइनस प्लस था, तो अगर माइनस प्लस हो गया तो बड़का के साथ माइनस और छोटका के साथ भी माइनस। अब इसको दो हिस्सा में बांट दिए, 2 हिस्सा यहाँ और 2 हिस्सा यहाँ। अब इसको कॉमा लीजिए, तो यहाँ से x को कॉमा लेंगे तो कहेंगे x आएगा, माइनस है तो माइनस, x बाहर जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है। अब देखिए 2 और 6, तो क्या 2 का पहाड़ा में 6 आता है, तो आप लोग बोलिएगा सर 2 का पहाड़ा में 6 आता है। इसका मतलब यहाँ 2 को हम बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, तो कहीं माइनस प्लस माइनस, 2 से 6 भागा देंगे 3। शून्यक बोला मतलब बराबर 0। बाहर वाला के साथ बाहर वाला संख्या लिखना है, बाहर वाला के साथ बाहर वाला संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2।
दो गो में किसी एगो को लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। शून्य को बोला है तो नीचे थोड़ा सा रेखा खींच देना है। अब हो जाएगा x माइनस 2 के साथ 0 एक बार लिख देना है, एक बार x माइनस 3 के साथ 0 लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो x बराबर 2। अब यहाँ देखिए भी माइनस उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब x का शून्य कितना आ गया, तो कहिएगा 2,3। ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब इसको बनाने के लिए आपको ये वाला जो हम चिन्ह लिखवाए हैं, अगर सही से याद है, अगर इसको याद आप कर लेते हैं तो आप चिन्ह में कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। कितनों भारी से भारी गुणनखंड हो, आपका आंसर सही आएगा। इसलिए इस चिन्ह को आप थोड़ा सा 2-3 बार लिख के याद कर लीजिएगा या थोड़ा सा रट लीजिएगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक प्रश्न हम आपको और दे रहे हैं। चलिए एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, 4x² प्लस 7x माइनस 3, आप इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आप इसको कौन सा विधि से बनाइएगा, तो कहिएगा सर ये गुणनखंड विधि से बनेगा। तो शून्य को बोला तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व। क्या लिख देंगे सोल्व। प्रश्न दिया 4x² प्लस 7x माइनस 3, शून्य को बोला मतलब बराबर 0। अगर शून्य को बोल दे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि बराबर में 0 लिखना है। बराबर में क्या लिखना है, 0। अब क्या बोले, गुणनखंड विधि का नियम क्या होता है, आगे वाला संख्या पीछे वाला संख्या के साथ गुणा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आगे 4 है और पीछे 3 है, आगे 4 है और पीछे 3 है, तो 4 और 3 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। पहला फिर से हम बोलते हैं गुणनखंड विधि से आप बनाइएगा तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा। 4 में 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमको देखिए बीच में कितना है, तो 7, बीच में कितना है 7, तो 12 को एलसीएम लेके इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने, देखिए यह जोड़ने या घटाने पर 7 है, नहीं कि सिर्फ जोड़ने पर 7 है, या जोड़ने या घटाने पर 7 है, और गुना करेंगे उस संख्या को तो 12 होना चाहिए। किसको तोड़ना है, 12 को। तो तोड़िए, तो 12 को जब 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 3। आप तोड़ के देखिए, 2 और 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना है 3, तो 4 3 में गुना करेंगे तो 12 आ जा रहा है। लेकिन एक बार जोड़ के देखते 4 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब जोड़ने पर 7 भी आ रहा है और गुना करने पर 12 भी आ रहा है। इसका मतलब 4 और 3 में टूटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x², पहले तो 4x में टूटेगा, फिर 3x में, फिर माइनस 3 है तो लिख देंगे -3। ये नहीं कि 12 लिख देना है, यहाँ पे -3 अब देखिए चिन्ह यहाँ पे देखिए, पहले प्लस है और पीछे माइनस है, तो प्लस माइनस देखिए, तब कहिएगा यहाँ पे पहले प्लस और पीछे माइनस है, तो बड़का के साथ हम प्लस लगाएंगे। तो 4 और 3 में बड़ा कौन, तो कहिएगा 4, तो बड़का के साथ प्लस लगाएंगे। अब छोटका के साथ माइनस लगाएंगे, इसका मतलब छोटा कौन है 3, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे। फिर से देखिए बोलते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बोला, अगर प्लस माइनस हो तो बड़का के साथ प्लस और छोटका के साथ माइनस।
प्लस यहाँ 4 हट जाएगा, 1 से भी हट जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ से दोनों कॉमा हो जाएगा, तो कॉमा हो जाने के मतलब यहाँ से पूरा हट जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ देखिए कितना माइनस है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 से। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, तो कहिएगा यहाँ पे 1 बराबर 0। अभी देखिए बाहर वाला के साथ बाहर वाला तो जाएगा 4x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। शून्य को बोला है तो बंटवारा कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जाएगा 4x, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। देखिए गुना में तो भाग में, यहाँ देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 2 को शून्य क्या है, देखा x बराबर ये होगा -1 और दूसरा का है 4/3, यही 2 को इसका शून्यक है। तो आप लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना सीख गए होंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देख के बताते हैं, एक प्रश्न हम आपको और देख के बताते हैं। देखिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं शून्यक निकालने के लिए। जैसे कहा दे यहाँ पे x² माइनस 6x माइनस 5 का शून्यक निकाल लें। क्या बोलेगा, x² माइनस 6x माइनस 5, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो आप इसको शून्य का निकाल सकते हैं तो निकालिए, नहीं अगर निकालना आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व दिया गया है, दिया गया है, क्या वो दिया गया है। प्रश्न क्या है, x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0, बराबर क्या 0। अब क्या बोले, शून्यक में सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि इसका आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या में गुना किए, तो इसका आगे कुछ नहीं तो कितना है 1। हम जैसे आपसे पूछ दे कि बताओ बाबू x है, इसका गुणांक कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर x का गुणांक तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर x का गुणांक वहाँ पे कुछ नहीं है तो x 1 को चुरा के रखता है, इसलिए इसका गुणांक इसका ये निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए जितना भी चर राशि है अगर उसका गुणांक में कुछ भी ना लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि उसका गुणांक 1 है। उसी तरह पावर होता है, अगर चर राशि का पावर कुछ भी ना हो तो उसका पावर 1 होता है, अगर चर राशि का कुछ भी गुणांक ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे 1 है। अब गुणनखंड में क्या बोले, पहले का शब्द और पीछे वाला शब्द को गुना करना है, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को इस तरह से तोड़ना है कि हमको जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। 5 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, तब कहिएगा कि 5। अब इसको तो तोड़ेंगे, इसका एल्सियम नहीं लगेगा, इसका मतलब 5 है तो इसका एल्सियम 5 से लगा देंगे, आएगा 1। इसका मतलब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब 5 और 1 में टूटेगा। तब इसको किस तरह से लिखेंगे, तो 5 है तो लिख देंगे 5x और 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 1 से लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। अभी बताएं कि x के आगे 1 लिखते हैं तो 1 को ही छुपा लेता है तो हो जाता है 1 से, इसलिए हम इसका आगे 1 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x²
एक्स स्क्वायर, इसको तोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 है तो 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो चिन्ह क्या होगा, क्या बोले, अगर दोनों जगह माइनस हो तो बड़का के साथ माइनस और छोटका के साथ प्लस। तो हम बड़का के साथ हो जाएगा माइनस और छोटका के साथ प्लस है। तो यहाँ से हम x को कॉमा लेंगे, x को कॉमा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस, कॉमा होगा तो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस। यहाँ देखिए x और 5 में कोई चीज़ कॉमा नहीं होगा, और जहाँ कोई संख्या कॉमा ना हो तो वहाँ पे एक ऐसा संख्या है कि कॉमा हो जाता है। कहीं एक से कॉमा के मतलब भागा देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉमा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा तो x माइनस 5 है तो माइनस 5 बराबर 0। बाहर वाला के साथ बाहर वाला तो x प्लस 1 और x माइनस 5 बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालना है तो x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस में प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस में इधर हो जाएगा तो प्लस 5। इसका मतलब x का शून्यक आया माइनस 1 और 5, कितना आ जाएगा 5। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आप बताते हैं आपको ए बी और सी का मान निकाले, ए और बी सी का मान निकाले, मान लिखे। क्या बोले, ए और बी सी का मान लिखे द्विघात बहुपद में, इसमें द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में क्या बोले, ए और बी और सी का मान निकाल द्विघात बहुपद में। जैसे हम प्रश्न बोलेंगे, पहला प्रश्न देगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 में ए बी और सी, ए बी और सी का मान लिखे। ये सब अगर समझ जाते हैं तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें समझ दो तब कितना लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब देखिए पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए जैसे स्क्वायर, अब देखिए तो कहिएगा स्क्वायर मतलब 2, इसका मतलब द्विघात समीकरण। हम पूछेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ पे कहिएगा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब x का जो भी मान होगा वो a के मान होगा, x के बगल में जो भी मान होगा b के मान होगा, जो अकेले होगा वो c के मान होगा। फिर से बोलते हैं एक्स स्क्वायर में जो भी डिजिट लिखा हो वो a के मान होगा, x के बगल में जो भी डिजिट लिखा होगा b के मान होगा, और जो अकेले होगा वो c के मान होगा। जैसे हम पूछेंगे इसमें a के मान कितना है, तब कहिएगा ए स्क्वायर के बगल में 3 है तो a के मान हो जाएगा 3। हम पूछेंगे इसमें b के मान कितना होगा, तो आप कहिएगा b का मान मतलब x के बगल में, तो x के बगल में कितना है तो कहिएगा -7 है तो b के मान हो जाएगा -7। हम पूछेंगे c का मान कितना है, तो कहिएगा जो अचर राशि होता है वो c के मान होता है तो c के मान हो जाएगा 4। अब दूसरा का प्रश्न यहाँ पे दे दे, कहे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24। हम इसमें पूछेंगे बताओ बाबू ए के मान कितना होगा, तो आप कहिएगा ए का मान, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो ए के मान हो जाएगा 1।
हम पूछेंगे बी के मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा एक्स के बगल में 10 है तो बी के मान कितना हो जाएगा 10। हम पूछेंगे सी का मान कितना है, तो सी के मान अचर राशि कितना -24, तो सी के मान हो जाएगा -24। प्रश्न संख्या होगा दूसरा। अगर प्रश्न हम आपको तीसरा दे दें, जैसे प्रश्न दे एक्स स्क्वायर -3। अब इसमें पूछेंगे ए और बी का मान, ए और बी और सी का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3। तो आप तो कहिएगा इसमें ए के मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ए के मान तो एक्स स्क्वायर के बगल में देखना है। देखिए ए के मान एक्स स्क्वायर के बगल में देखना है, बी के मान एक्स के बगल में देखना है, सी के मान मतलब अचर राशि, तो एक्स स्क्वायर के मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4। अब यहाँ पे पूछेंगे बी के मान कितना है, तो आप कहिएगा इसमें एक्स तो है ही नहीं सर। अगर एक्स है ही नहीं तो बी के मान कैसे पता करेंगे, एक्स इस प्रश्न में है तो कहिएगा नहीं। अगर एक्स है ही नहीं तो बी के मान क्या होगा, तो जो इस प्रश्न में नहीं है उसका मान 0 लिख लीजिएगा, तो बी के मान क्या हो जाएगा 0, कहें कि यहाँ पे एक्स नहीं है इसलिए बी के मान 0 हो जाएगा। हम पूछेंगे सी का मान, तो सी का मान कहिएगा अचर राशि यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 3। हम एक प्रश्न आपको और देते हैं चौथा, जैसे यहाँ पे कह दें 3x स्क्वायर -4x। अब इसमें आप पूछेंगे बताइए ए बी और सी का मान क्या होगा, तो आप इसमें कहिएगा कि ए का मान सर एक्स स्क्वायर के बगल में होता है ए के मान होता है, तो ए के मान हो जाएगा 3। हम पूछेंगे बी के मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा एक्स के बगल में -4 है तो इसमें बी के मान कितना हो जाएगा -4। हम पूछेंगे सी के मान कितना है, तो आप कहिएगा इसमें सी के मान नहीं है। अगर जहाँ सी के मान नहीं है इसका मतलब 0, सी का मान वहाँ पे नहीं दिया तो सी का मान क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको देखिए। आप लोग ए बी और सी का मान निकालना सीख गए। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, अगर ए के मान जब भी हम पूछेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक्स स्क्वायर के बगल में देख के ए के मान बताना है। अगर हम बी के मान जब भी पूछेंगे तो एक्स के बगल में देख के बी को मान बताना है। अगर जब भी हम सी के मान पूछे तो समझ जाइएगा कि अचर राशि को हमको देख के मान बताना है। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, देखते हैं कितना लोग बनाते हैं। प्रश्न रहेगा 4x स्क्वायर -10 + 3x। इसमें हमको ए और बी और सी के मान बताइए। देखते हैं कितने लोग इसको बताते हैं। ए और देखिए प्रश्न क्या है, 4x स्क्वायर -10x + 3x। तो आप इसमें कहिएगा सर ए के मान कितना हो जाएगा, ए के मान तो आप लोग बोलिएगा कितना हो जाएगा 4। हम पूछेंगे बी के मान कितना हो जाएगा, तो बहुत सा लड़का धड़ल्ले बोलेगा कि बी के मान हो जाएगा -10 और सी के मान हो जाएगा 3। लेकिन ये जो तुम लोग बताया बाबू ये गलत है। पहले इस प्रश्न को सही क्रम में सजाना है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या आ गया अचर राशि। अचर राशि हमेशा पीछे होता है। अब जब तक इसको आप सही क्रम में नहीं दर्शाइएगा तो ए और बी सी के मान गलत हो जाएगा। जैसे ए के मान आप बोलिएगा सर 4 है, हम पूछेंगे बी के मान कितना आता है, कहिएगा -10, तो बी के मान यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे सी के मान कितना तब बोलिएगा 3, तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले प्रश्न दे तो उसको ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, और सही क्रम में है तो ठीक है, अगर सही क्रम में नहीं है तो उसको सबसे पहले आप सही क्रम में सजाइए। जैसे देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बोलिएगा 4x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स वाला होना चाहिए, तो एक्स जो है पीछे है तो प्लस हो जाएगा 3x, और अचर राशि को कर देना पीछे तो -10। अब इसमें बताइए ए के मान कितना होगा, तो कहिए ए के मान यहाँ पे सर
4 होगा। हम पूछेंगे b के मान कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा b के मान यहाँ पे 3 है। हम पूछेंगे इसमें c के मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा c के मान -10 है। तो आप लोग a, b और c के मान निकालना सीख गए होंगे। तो आज हम कुछ आपको फार्मूला देते हैं, कल उसी फार्मूला पर आपको हम बताएंगे द्विघात बहुपद निकालें। देखिए कुछ हम फार्मूला देते हैं। देखिए फार्मूला क्या है समझिएगा। फार्मूला है यहाँ पे, पहले लिख देते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। क्या जाओ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल आप इतना याद कीजिएगा कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा। द्विघात बहुपद में इतना याद रखिए, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अब इसका शून्यकों का योगफल, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। इसको आप याद कर लीजिएगा। हम पूछें शून्यकों का योगफल क्या होता है बाबू, तो आप लोग क्या बताइएगा, -b/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अब देखिए योगफल के मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। तब इतना हिंदी नहीं लिख के आपसे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल। अगर आपसे बोल दे शून्यकों का योगफल तो -b/a। अगर आपसे इतना ना बोलेगा, सीधा बोल देगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो -b/a। अब एक और आता है इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहिएगा इसका होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब देखिए गुणनफल के मतलब होता है गुना, गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना। तो आपसे कोई इतना हिंदी ना बोल के कह देगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। और कभी कभी आपसे यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ये हो गया। अगर इतना दे के आपको बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल देगा तो आप समझिए वहाँ पे शून्यक के मान दिया रहेगा, या शून्यक के मान नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे बोल देगा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो आप समझिए द्विघात बहुपद पूछ दिया तो इसका मतलब आपको यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। देखिए शून्यकों का योगफल तो माइनस बी बट्टे, इसको इतना ना बोल के सीधा बोले अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी बट्टे ए। शून्यकों का गुणांकफल तो सी बट्टे ए, तो बोल दो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टे ए। आपको इतना कल याद करके आना है, कल इसी पर हम आगे आपको मैथ बताएंगे। तो आज की क्लास इतने ही करके आपको दे रहे हैं, आप इसको ईमानदारी से सही से देख लीजिएगा। तो बहुपद में दम जीरो से बता रहे हैं, आप बहुपद में एक भी नंबर नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कल बताएंगे। नेक्स्ट क्लास इसके